वन पेपर सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी इंग्लिश की। और दोबारा से जो है वो इंग्लिश के लेक्चर पे आते हैं। ये इंग्लिश का लेक्चर 2 है और वोकेबलरी जो है इसका भी लेक्चर 2 है। और इसमें हम 30 इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स जो हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो सिनोनिम्स थे 15 इंपॉर्टेंट जो ए से स्टार्ट हो रहे थे वो हमने डिस्कस किए थे वोकेबलरी 1 के अंदर, ठीक है, और इंग्लिश 1 में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है जी एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब है खुशामद या चापलूसी करना। एक्सेसिव एडमिरेशन आर प्रेज, कि किसी की हद से ज़्यादा जो है वो तारीफ करना, इसे कहते हैं एडुलेशन। और इसका जो अपोजिट है, क्योंकि एंटोनिम्स का मतलब है मुताजाद, इसका क्या होगा, ठीक है। तो इसका एंटोनिम है क्रिटिसिज्म, तनकीद करना, यानी कि चापलूसी करना या तारीफ करना। और उसके अपोजिट है क्रिटिसिज्म या क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना। नंबर 2 है एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है हिमायत करना, ठीक है। वकील या वकील भी वही होता है जो किसी की हिमायत करे। अ पर्सन हु पब्लिकली सपोर्ट्स आर रेकमेंड्स अ पार्टिकुलर कॉज आर पॉलिसी, ठीक है, यानी किसी की हिमायत करना सबके सामने खुलकर। और इसका अपोजिट वर्ड है जी मुखालफत या अपोज। अपोज करना या मुखालफत होना, मुखालिफ होना। थर्ड वर्ड है एफेबल। एफेबल का मतलब है मिलनसार या मेल जोल रखने वाला। फ्रेंडली, गुड नेचर्ड आर इजी टू टॉक, कि जो आसानी से जो है अवेलेबल हो, मिलजुल के रहने वाला हो। और इसका अपोजिट मीनिंग है जी रूड, बदतमीज। कि एक होता है मिलनसार, उसके अपोजिट क्या है जी रूड है, दूर रहना, लोगों से बातचीत ना करना या बदतमीज होना। नंबर 4 है अफेक्टेड। अब अफेक्टेड का मतलब यहां पे है जी मसनूई, ठीक है। और इन्फ्लुएंस्ड आर टच्ड बाय एन एक्सटर्नल फैक्टर, कि बाहर की कोई चीज जो है वो उसमें शामिल हो या उसका असर उस पर हमें देखने को मिले। इसका मतलब मसनूई चीज वही होती है जो नेचर की नहीं होती, जो अंदर से नहीं होती। तो इसका अपोजिट मीनिंग है जी अनफिज्ड। अनफिज्ड का मतलब है खरा, मुखलिस या असली, यानी कि रियल वाला, अंदर से जो चीज आ रही हो। नंबर 5 है एफिलुएंस। एफिलुएंस का मतलब होता है अमीर या दौलतमंदी या दौलतमंद होना, या किसी चीज की ज्यादती जो है वो होना। द स्टेट ऑफ हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, पैसे होना बहुत ज्यादा, या वेल्थ, ठीक है, वेल्दी होना। और इसका अपोजिट है जी पॉवर्टी या गुर्बत, कि दौलतमंदी एफिलुएंस और पॉवर्टी गुर्बत। नंबर 6 है एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब है महारत, किसी काम में महारत रखना, किसी काम में फुर्ती या तेजी दिखाना, ठीक है, तीनों हो सकते हैं, माहिर होना किसी चीज का। एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड इजीली, तेजी से मूव कर सकना या आसानी के साथ मूव कर सकना, महारत अपनी दिखाना, ये इसका मीनिंग है। और इसका एंटोनिम है जी ऑकवर्डनेस या डिसकंफर्ट। ऑकवर्डनेस अजीबोगरीबपन या डिसकंफर्ट मुश्किल होना किसी चीज के अंदर। तो जहां महारत है उसका अपोजिट होगा डिसकंफर्ट या ऑकवर्डनेस। नंबर 7 है एक्लेरिटी। एक्लेरिटी का मतलब है चुस्ती। और यहाँ पे चीयरफुल रेडीनेस है, यहाँ पे भी इसका मतलब यही है कि बिल्कुल हर टाइम हमतन गोश या तैयार रहना। और इसका अपोजिट है जी स्लोनेस, सुस्त रवि या सुस्ती, जितना चुस्त है उसका अपोजिट है सुस्त। नंबर 8 है एलिवेट। एलिवेट का मतलब है आराम देना या तकलीफ को कम करना, ठीक है, किसी को आराम देना या उसकी जो तकलीफ है उसको थोड़ा सा कम कर देना। मेक लेस स्फीयर। लेस स्फीयर किसके अंदर, सफरिंग, डेफिशिएंसी आर अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम के अंदर या कोई मसला मसाइल है उसके अंदर जो है उस प्रॉब्लम को कम कर देना। और इसका अपोजिट है जी वर्सन, यानी कि और ज्यादा खराब कर देना या बुरा कर देना। एलिवेट कम करना, वर्सन उसको और ज्यादा खराब करना, ये इसका एंटोनिम। नंबर 9 है एल्योर। एल्योर का मतलब है कशिश या रगबत, किसी की तरफ कशिश होना या रगबत होना। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पावरफुली एंड मिस्टीरियसली अट्रैक्टेड आर फैसिनेटिंग, कि किसी की तरफ जो है बहुत ही शिद्दत के साथ जो है आप अट्रैक्ट हो जाएं, ये एल्योर है। और इसका अपोजिट है रिपेल, पीछे हटना, कि जितना आप जो है किसी की तरफ अफेक्ट हो रहे हैं उतना ही उसका अपोजिट क्या होगा, रिपेल होगा, उतना ही दूर होंगे उससे। नंबर 10 है अलोफ। अलोफ का मतलब है अलग थलग या अलग होना। और नॉट फ्रेंडली और फोर्थ कमिंग, कूल एंड डिस्टेंट, कि बहुत ही जो है वो सर्द मिजाज या सर्द महरी शो करना, किसी से दूर होना, ठीक है। और इसका जो है वो अपोजिट है ग्रिगेरियस या सोशोएबल, मिलनसार, कि जो जितना दूर है, जितना अलग थलग है, अलोफ है, उसका उतना ही सोशोएबल है या वो मिलनसार है। 11 है एमिग्लीमेट, मुत्तहिद करना या यकजा करना, एक जगह इकट्ठा होना। कंबाइन आर यूनाइट टू फॉर्म वन ऑर्गेनाइजेशन आर स्ट्रक्चर, कि किसी एक इदारे या एक जगह पे इकट्ठा हो जाना। और इसका अपोजिट है जी सेपरेट, अलग होना।
नंबर 12 है एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब है मबहम, छुपा हुआ। हैविंग अ डबल मीनिंग, किसी भी चीज का मतलब जो है वो ऐसा हो कि जिसपे शक हो सके या छुपा हुआ हो। और इसका मतलब है जी क्लियर, साफ सुथरा होना, यानी एक साइड पे मबहम है और दूसरी साइड पे क्लियर है। नंबर 13 है एम्बल। एम्बल का मतलब है चहल कदमी करना। वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स प्लेस, ठीक है, कि कोई पुरसुकून जगह जैसे कोई वॉकिंग प्लेस हो, उस वॉकिंग प्लेस पे रिलैक्स होके चलना या वॉक वगैरह करना। तो इसका क्या है जी हेजन। हेजन का मतलब है जल्दी करना। समटाइम इसे हेस्टन भी प्रोनाउंस किया जाता है लेकिन टी साइलेंट है यहाँ पे। तो हेजन का मतलब है जल्दी या तेज करना। तो जितना चहलकदमी है, चहलकदमी स्लो वॉक है, तो उतना ही जो है फिर वो हेजन है। और 14 है एम्बुलरिटी। एम्बुलरिटी का मतलब है चलने के काबिल या कोई ऐसा रास्ता जो है जो चलने के काबिल हो या चलने के लिए हो। रिलेटिंग टू आर एडॉप्टेड फॉर वॉकिंग, ठीक है, कि जो वॉक से रिलेटेड हो। और इसका मतलब है जी ये अपोजिट मीनिंग है बेड रिडन, बिस्तर पर पड़ा होना, कि जो जितना चलने के काबिल है वो उतना ही बिस्तर पर पड़ा हुआ है किसी बीमारी की वजह से, बेड रिडन है, ये इसका अपोजिट है। नंबर 15 है एम्यूलरेट, बेहतर करना। मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर, कि किसी चीज को बेहतर करना जो कि बुरी हो या अनसेटिस्फैक्ट्री हो। और इसका अपोजिट मीनिंग है जी मेक वर्स, बदतर करना, कि बेहतर करना और मेक वर्स, बदतर करना। 16 एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना। हैविंग अ स्पिरिट ऑफ फ्रेंडलीनेस, दोस्ताना एक किस्म का माहौल होना। विदाउट सीरियस डिसएग्रीमेंट, और किसी संजीदा डिसएग्रीमेंट के बगैर कोई आपका ताल्लुक हो। और इसका अपोजिट है अनफ्रेंडली, गैर दोस्ताना। एमिकेबल, अनफ्रेंडली। 17 एमोरल। एमोरल का मतलब है गैर इखलाकी या इखलाक से परे होना, जिसका मॉरल से दूर तक ताल्लुक ना हो, गैर इखलाकी। लैकिंग ऑफ अ मॉरल सेंस, मॉरल सेंस का ना होना। अनसेंसर्ड विद द राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ समथिंग, किसी चीज की गलत या अच्छा होना, उसकी तमीज से परे होना। और इसका है एथिकल या इखलाकी। एमोरल गैर इखलाकी, एथिकल इखलाकी। 18 है इमॉर्फियस। इमॉर्फियस का मतलब बेसाख्ता या बेढंगा या बेशक्ल, ठीक है, यानी जिसकी कोई शेप ना हो, यानी ऐसी शेप जिसकी कोई प्रॉपर शेप ना बन रही हो। विदाउट अ क्लियरली डिफाइंड शेप और फॉर्म, कि कोई उसकी ना फॉर्म हो ना शेप हो। और इसका अपोजिट है जी डेफिनेट, यकीनी या मुकम्मल तौर पे जो कि इसकी एक शक्ल हो। तो एमॉर्फियस एंड डेफिनेट। 19 है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब है बढ़ाना या खास करके साउंड के सेंस में यूज होता है एम्पलीफाई। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ साउंड स्पेशली यूजिंग एन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर को यूज करके साउंड को बढ़ाना। और इसका अपोजिट है डिक्रीज, ठीक है, एम्पलीफाई डिक्रीज, कमी करना। 20 है इनॉलजियस। इनॉलजियस का मतलब है मिलता जुलता या मुताबिकत रखना या मुशाबहत रखना, एक जैसा होना। कंपेरेबल इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों में उसका मुवाजना किया जा सकना दूसरे के साथ। और इसका अपोजिट है जी नॉट कंपेरेबल, गैर मुवाजना, यानी मुवाजना एनोलॉजियस और गैर मुवाजना नॉट कंपेरेबल। 21 है एनेथमेटाइज। एनेथमेटाइज का मतलब है लानत देना, बद्दुआ देना या कर्स, किसी को बुरा कहना। तो इसका मीनिंग है कर्स या कंडेम। तो इसका अपोजिट है जी ब्लेस या बरकत, कि आप किसी को बद्दुआ दे रहे हैं तो अल्टीमेटली उसका क्या होगा, दुआ देना किसी को। तो एनेथमेटाइज बद्दुआ और ब्लेस बरकत या दुआ देना। 22 एनेमिक। एनेमिक का मतलब है खून में हीमोग्लोबिन की कमी होना, स्पेसिफिकली यूज होता है, या नॉर्मली उसे कहते हैं खून की कमी होना। सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, तो एनीमिया बीमारी है जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो है वो खून में कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है जी रेड ब्लडेड, सुर्ख खून वाला। अपोजिट क्या है, सुर्ख खून वाला। 23 है एनिमेटेड। एनिमेटेड का मतलब है मुतहर्रिक या बहुत ही ज्यादा जो है वो चुस्ती वाला। तो फुल ऑफ लाइफ और एक्साइटमेंट, लाइवली, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जिसके अंदर जिंदगी पाई जाए और एक्साइटमेंट हो। और एनिमेटेड का अपोजिट क्या है जी डल, फीका होना, उतना ही ज्यादा जितना जिंदगी है उतना ही जिंदगी से दूर एक डल होना। 24 है एनीमियस। एनीमियस का मतलब है बोझ रखना, अनाद या दुश्मनी, एक ही सेंस है, किसी से बोझ रखना। हॉस्टिलिटी और इल सफरिंग, किसी से दुश्मनी रखना या किसी के दिल में नफरत रखना। और इसका अपोजिट मीनिंग है फेवर, एहसान करना, कि आप जितना किसी के लिए बोझ रखें उतना ही किसी के लिए एहसान करें। तो ये उसका अपोजिट मीनिंग है एनीमियस, फेवर।
25 है एनोमली। एनोमली का मतलब है बेजाब्ती, बेजाब्तगी या गैर यकीनी। समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। स्टैंडर्ड क्या है, नॉर्मल क्या है और एक्सपेक्टेड क्या है। और इसका अपोजिट क्या है, रेगुलरिटी, बेकायदगी। ठीक है जी, बाकायदगी। तो बाकायदगी यानी एनोमलिटी, बेजाब्तगी, और उसका अपोजिट क्या है, रेगुलरिटी, उतना ही रेगुलर होना, बाकायदा होना। 26 है एनोमिनस। एनोमिनस का मतलब है गुमनाम, एनोनिमस गुमनाम, और नॉट आइडेंटिफाइड बाय नेम, जिसका कोई नाम से पता ना चल सके। गुमनाम है तो अल्टीमेटली नाम नहीं उसका, ऑफ अननोन नेम। ठीक है, तो एनोनिमस का यहां पे अपोजिट है साइंड। साइंड का मतलब होता है नाम या अलामत, जिसे हम कहते हैं दस्तखत शुदा। कि दस्तखत का मतलब क्या होता है कि भाई सिग्नेचर है तुम्हारे, इसका मतलब ये तुम्हारे नाम से रिलेट है, तो उतना ही उसकी पहचान होना। 27 है एंटी डिविलियन। एंटी डिविडियंट, बहुत पुराना, और दक्यानूसी। ठीक है जी, यानी बहुत ही कोई प्री हिस्ट्री के टाइम का हम कह सकते हैं। रिलेटिंग टू और डिनोटिंग द पीरियड बिफोर रिटन रिकॉर्ड्स। बिफोर रिटन रिकॉर्ड्स का मतलब ही क्या होता है कि प्री हिस्ट्री, के हिस्ट्री से पहले का, जब उसको लिखना, तारीख को लिखना शुरू नहीं किया गया था। तो उसका अपोजिट क्या है, मॉडर्न या जदीद। ठीक है, एंटी डिविलियन, और इसका अपोजिट क्या है, मॉडर्न। 28 है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब है नफरत का एहसास होना या किसी के लिए बुग़्ज़ जो है वो रखना। अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ डिसलाइक और एवर्जन। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। और इसका अपोजिट है फॉन्डनेस, शौकीन या उतना ही किसी से कुर्ब रखना। तो एक साइड पे एंटीपैथी, नफरत, और दूसरी साइड पे फॉन्डनेस, उतना ही शौकीन। 29 है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब है मुखालिफ या मुखालिफ ख्याल या मुखालिफ आइडिया। ठीक है, a person or thing that is the direct opposite of something or something else, ये इसका मीनिंग है। और इसका अपोजिट है सिमिलैरिटी, मुमासलत रखना। एंटीथेसिस और इसका अपोजिट सिमिलैरिटी। और लास्ट है नंबर 30 एफिसिया। एफिसिया दिमागी खलल की वजह से बोलने या समझने में दुश्वारी होना। लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और एक्सप्रेस स्पीच कॉज्ड बाय ब्रेन डैमेज, के दिमाग की बीमारी की वजह से जो है न्यूरो का कोई भी अगर इस तरह का मसला होता है तो आपने अक्सर देखा होगा कि उनको बोलने में हकलाहट वगैरह या कुछ दुश्वारी होती है, अफीसिया उसे कहते हैं। और इसका अपोजिट है जी वॉल्यूबिलिटी, उतना ही ज्यादा बोलना, या टॉकेटिवनेस, बातूनी। ठीक है, उतनी ज्यादा बातें करना। फसी कुव्वत इजहार, कि बहुत ही बेहतर तरीके से बोल सकना। एक साइड पे जो है वो अफेसिया यानी कि कम बोलना या बीमारी की वजह से बोल ही ना सकना, और दूसरी साइड पे बहुत ज्यादा बोलना। तो ये हमारे यहाँ पे 30 जो है वो एंटोनिम्स हो गए हैं जो ए के साथ जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो बी के साथ जो सिनोनिम्स हैं वो और फिर एंटोनिम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।